हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज डे है संडे, और संडे की सुबह सुबह कल गैस थी तो हमने कपड़े वॉश नहीं किए थे। और आज शाम को बारिश हुई थी, जैसे शाम को तो नहीं हुई थी, सुबह जैसे पशुओं को चारा वगैरह डाल रही थी उस टाइम बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो मशीन तो लगानी थी क्योंकि कपड़े इतने सारे हो रहे थे, तो सुबह सुबह मैंने लगा दी है मशीन। कल अंदर का सारा वॉश हुआ था क्योंकि क्लीनिंग हुई थी सैटरडे को, और आज कपड़े भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज बारिश का मौसम है, अदरवाइज़ आज हम किचन की क्लीनिंग करते हैं, मतलब दीपावली के लिए। और संडे है तो मैं सोच रही थी किचन के लिए कुछ लेकर आना था, तो शायद बारिश की वजह से नहीं जा पाएंगे, बट करना है तो मैं ये सारे कपड़े तो वॉश कर लेती हूँ। अगर मौसम सही रहा और तबीयत ठीक रही तो मैं लेकर आऊँगी। मार्केट जाना है, कुछ काम करना है। तो मैं यहाँ सुबह सुबह मशीन लगा दी थी और आप कपड़े देख सकते हैं कि तो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। मैंने 2 घान धो लिए हैं, अभी तीसरा डाल लूँगी। उसके बाद सोफ़ा कवर थे, क्योंकि ये हैं बैठक के सोफ़ा कवर। अंदर का कल सारा वॉश हो चुका था क्योंकि कल अंदर की ही साफ़ सफाई हुई थी, और फिर रात को नहाई थी। सब साफ़ सफाई करने के बाद तो उस दिन के कपड़े मतलब सैटरडे, हाँ सैटरडे फ्राइडे शाम के, और फिर सैटरडे को व्रत हो गया था तो मतलब दीदी का गैस का, तो कपड़े वॉश नहीं हुए थे। और आज संडे को फिर आप देख सकते हैं कितने सारे 2 दिन के कपड़े, और उस ऊपर से जो बैठक थी, पापा जी रहते हैं मतलब वहाँ पर, तो वहाँ के मतलब सोफ़ा कवर, मेज कवर वगैरह काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, तो मैं धो रही हूँ। मौसम तो ख़राब है लेकिन धूप शायद निकलेगी। रात को बारिश हुई थी, अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि हाँ धूप निकलने वाली है, तो ये कपड़े धो लेती हूँ। आज नहीं धोऊंगी तो फिर बिल्कुल भी मतलब बुत्ते से भार हो जाएगा काम, कहते हैं ना। इतना सारा हो रहा है, इतना सारा कपड़ा हो जाता है। एक दिन अगर वॉश नहीं होते तो कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। तो ये करने के बाद अंदर का इतना मतलब बिल्कुल खुला खुला घर हो गया है। देखने के बाद घर भी अच्छा लगता है, और हर दीपावली पर ऐसे ही हो जाता है, क्लीनिंग होती है तो ये छोटे छोटे रूम भी काफ़ी बड़े लगने लगते हैं। एक तो सेटिंग चेंज हो जाती है, और एक जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सारा मतलब कबाड़े को दे दिया जाता है, तो खाली खाली सा घर लगता है और अच्छा लगता है। लेकिन अगली दिवाली आएगी उस टाइम तक फिर से भर जाता है, पता नहीं इतना सारा सामान कहाँ से आ जाता है। तो मशीन लगाते लगाते फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। खाना बनाऊँगी क्योंकि दूसरी चाय बनाने के बाद मैं हमेशा ही ऐसे एक बार क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, स्लैब को अच्छे से साफ़ कर कर। तो किचन करने के बाद मेरी याद आ गया था कि आज मुझे हेयर वॉश करने हैं, क्योंकि कई दिन हो गए थे, और मैं काफ़ी दिन हो गए मेरे जो बालों में इतनी ज़्यादा खुजा चलती है, खुजली सी हो रही है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे तेल डाले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। मैं तेल वैसे भी बहुत कम डालती हूँ, लेकिन बीच में से मैंने एक रूटीन बना लिया था कि तेल जब भी हेयर वॉश करती थी उससे पहले तेल डाल लेती थी 2-3 घंटे के लिए। रात भर तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती, हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले ही। तो मैं सोच रही थी कि हाँ अब डाल लेती हूँ और दोपहर में हेयर वॉश करूँगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि खुजा हो रही है काफ़ी ज़्यादा, सर में रुखी आ जाती है और ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से। और जो मैं तेल डालती थी, मैं हमेशा नारियल का तेल डालती हूँ, हमेशा यहाँ पर जब भी आई हूँ 8 साल हो गए नारियल का तेल ही डालती हूँ। और नारियल का तेल ख़त्म हो रहा था, और पापा जी कैंटीन में गई थी, उस टाइम पर मैं भूल गई थी मंगवाने के लिए, तो अभी मैं जो आंवले का तेल होता है वो ही डाल रही हूँ। और जिस ख़त्म होने की वजह से ही मैं नहीं डाल पा रही हूँ, और अभी फिर से जाएंगे तो मैं मंगवाऊँगी क्योंकि घर का राशन आएगा। राशन तो सारा रखा हुआ है, लेकिन 28-29 तारीख को घर का राशन आता है, जितना भी मतलब ख़त्म हो जाता है वो मंगवा लेते हैं। इस बार तो सारा ही रखा हुआ है क्योंकि नवरात्रे आ गए थे बच्चों की, और ये कुछ चीज़ें बनी नहीं थी, सब कुछ रखे हैं, पोवे मैक्रोनी वगैरह जो भी कुछ मंगवाते हैं, पास्ता वगैरह, छोले राजमा। क्योंकि प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है तो छोले राजमा हमने 9 दिन तक कुछ भी नहीं बनाया था, तो ऐसे कैसे रखे हुए हैं। ना कढ़ी बनी थी तो बेसन भी ऐसे ही रखा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं एक दो, जैसे कि चीनी ये आनी है, जो चाय वगैरह होती है वो कैंटीन से आती है, तो अभी जाएंगे सामान लेने के लिए। कैंटीन का सामान भी सारा बचा हुआ है, शायद अभी नेक्स्ट मंथ भी नहीं आएगा कैंटीन का, तो दिसंबर में ही आएगा, क्योंकि 2-3 महीने का लेकर आ गए थे पापा जी। अभी पिछले महीने में सितंबर में ही लेके आए थे, तो कैंटीन का सामान तो नहीं आएगा। लेकिन नारियल जो तेल होता है मैं कैंटीन से ही मंगवाती हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा महंगा आता है, कैंटीन से ही 400 का पड़ता है समथिंग 1 लीटर का। तो मैं 1 लीटर मंगवाती हूँ या ½ लीटर का मंगवाती हूँ, जो काफ़ी दिन चल जाता है।
मेरी सास डालती थी और मैं, हम दोनों ही नारियल का तेल डालते थे। और मैं मेरी बेटी को भी स्टार्टिंग से नारियल डालती थी, लेकिन अब ख़त्म है तो उसको भी ये आंवले का ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कर ली थी अच्छे से हेयर ऑयलिंग, और काफ़ी दिनों बाद किए तो मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगाया है, क्योंकि बालों की रुखी थोड़ी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने एक हाई सा पोनी बना लिया है, बन बना लिया है, और अब लग जाऊँगी अपने काम में। तो यहाँ पर बस हो गया है। और मैं एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बच्चे लगे हुए थे केक में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड रात को लेट आए थे, इनके दोस्त का बर्थडे था और रात को लेट नाइट आए थे। काफ़ी बार कॉल किया था, लेकिन बता तो दिया था इन्होंने पहले फ़ोन कर कर के आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो हम लेट आएंगे। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ये लगे हुए हैं कंपनी में, हर कोई मतलब चाहे घर पर बनाए ना बनाए, अपने मतलब फ्रेंड सर्कल जो होता है कंपनी की तरफ से भी, मतलब इनका ऑफिस में सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये लेकर आए थे केक, और काफ़ी सारा केक था, मतलब 1 पाउंड तो होगा ही होगा, क्योंकि एक तो ऑफिस की तरफ से कट होता है, और एक जो दोस्त वगैरह होते हैं ना वो अलग से। तो ये कह रहे थे कि काफ़ी सारा बच गया था, तो बोले कि बच्चों के लिए लेकर जाओ, फेंकने से क्या फ़ायदा। तो ये लेकर आ गए थे और ये बच्चे खा रहे थे। सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बजे हुए हैं। और लेकिन इस केक में क्रीम इतनी ज़्यादा थी कि एक बार खाने से ही मुँह भर जाता था। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और मेरा बेटा कह रहा था मेरा तो इतना पेट भर गया, इतना पेट भर गया। तो बच्चों ने तो काफ़ी सारा खाया था, चारों बच्चों ने ही खाया था। यहाँ पर मेरी बेटी खा रही है और आप देख सकते हैं बार बार में केक कह रही है। तो मैं ऐसे कह रही थी कि हाँ तेरा तो बर्थडे अभी हो गया, क्योंकि 21 को इसका बर्थडे है। तो बच्चे कह रहे थे कि हार्दिका के बर्थडे पे केक लेकर आएंगे, लेकिन इस बार हमने किसी भी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया तीनों का। अदरवाइज़ हम हमेशा ही करते हैं, तो इस बार ना तो मैं इसका करूँगी, मन ही नहीं है करने का। दीदी तो कह रही थी कि इसके नए कपड़े वगैरह लेकर आ जाओ। मैं बोल रही थी हाँ कपड़े वगैरह तो वैसे भी आने ही हैं सर्दियों के, तो वैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कुछ खिलौने वगैरह मुझे लेकर आने हैं, एज ए गिफ्ट दे देंगे। और मेरा बेटा तो बार बार कह रहा था कि मेरी तरफ से भी इसका गिफ्ट लेके आओ, ये लेके आओ। वो तो वैसे भी आ जाते हैं बर्थडे, तो क्या मतलब, वो तो वैसे भी लेकर आने हैं मुझे, क्योंकि अभी ये हो गई है, जैसे कि इसको शौक है पिक्चर वगैरह देखना बनाना, तो स्क्रीन से थोड़ा दूर रखूँगी। तो इसके लिए कुछ मैं ऐसे टॉयज वगैरह लेकर आऊँगी ताकि ये उनके साथ लगी रहे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले बिस्तर जो होते हैं रात को हम ओढ़ते हैं, वो कंबल हल्के हल्के कंबल हैं, इनको तय लगाती हूँ। और देख सकते हैं रूम की सेटिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और रूम काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ये है दीदी का रूम। तो यहाँ पर पहले सारे बिस्तर करने के बाद मैं एक बार बेडशीट को अच्छे से, बेडशीट तो हमने रात को ही लगाई थी, तो एक बार अच्छे से मतलब बस टाइट कर कर लगा देनी है। वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और हमारी जितनी भी बेडशीट हैं वो वाइट बेस की हैं, आप देख सकते हैं। तो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल जल्दी गंदा कर देते हैं इन्हें। और इस बार जो ड्रेसिंग टेबल था वो भी बेड के साइड में ही लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बची हुई थी। और सामने 2 अलमीरा लगा दी, एक मम्मी वाली और एक दीदी की थी, तो उसमें बच्चों के कपड़े वगैरह रख दिए जो दूसरी अलमीरा थी। तो चलते हैं अब बाहर भी देख लेते हैं। तो बीच बीच में मैं अंदर का मतलब कर रही थी, चादर वगैरह ठीक कर कर आ रही, और तब तक मेरे कपड़े वॉश हो जाते। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। तो पानी भी आ रहा था, ताज़ी पानी आ रहा था, और रात को बारिश हुई थी। अभी पशुओं को नहीं नहलाया है, तो ये टाइल्स हैं बिल्कुल साफ़ हैं, और मैं यहीं पर कपड़े निचोड़ लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि वहाँ पर ले जाऊँगी। मशीन आज अंदर लगा रखी है बाथरूम के पास, तो वहाँ पर पानी लेकर जाऊँगी, बाल्टियाँ उठा उठा कर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर फटाफट से ताज़ी पानी आ रहा था, तो मैंने नीचे डाल दी सारे कपड़े। टाइल्स बिल्कुल साफ़ है, ये नहीं रेत वगैरह है, एक बार मैंने पानी से धो भी दिया है अच्छे से। तो यहाँ पर फटाफट से एक बार निचोड़ लेती हूँ और वहाँ पर ड्राई कर लूँगी इनको। तो ऐसे ही आज का मेरा पूरा दिन गया। कपड़े इतने ज़्यादा वॉश हुए, उसके बाद सुखा के आई, फिर उतारना, और फिर मेरे दोपहर में इतना तेज़ दर्द हो गया था, पूरे शरीर में इतना पेन हो रहा था। फिर मैं बिल्कुल भी नहीं नहाई, और सोच रही थी कि हाँ ठीक हो जाऊँगी तब नहा लूँगी। और शाम हो गई, लेकिन मेरा दर्द बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। एक साइड के पैर में इतना ज़्यादा पेन होता है, पता नहीं, जैसे कमर में तो मेरे काफ़ी दिनों से हो रहा है कि एक करवट ले लेती हूँ, दूसरी करवट लेती हूँ तो लिया नहीं जाता है करवट, लेकिन एक पैर में इतना सुन, जैसे पैर सुन हो जाता है ना, उस टाइप का, एडी से लेकर ऊपर कमर तक का इतना पेन है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन काम तो सारे करने ही पड़ते हैं, और कहते हैं ना फैमिली इसका अच्छा है उसका अच्छा है,
कोई भी हो, अगर आप अच्छे से काम करते हैं, आप अच्छे से घर को संभालते हैं, तब तक आप अच्छे हैं। एक दिन भी अगर आप बैठ जाते हैं ना, तो पूरा मतलब कोई भी लगा लो, मैं मेरे फैमिली की नहीं करी, कोई भी लगा लो, एक औरत है तब तक अच्छी है जब सबका कहना मानती रहती है, सबका काम करती रहती है, आगे से आगे सब कुछ मानती है, अपनी नीची रखती है, तब तक तो वो औरत अच्छी है। और जिस दिन वो बोलने लग जाएगी सबके आगे, या एक काम कम करेगी, या जिस दिन वो बीमार पड़ जाती है, तब पता चलता है कौन फैमिली अच्छा है, कौन फैमिली अच्छा नहीं है। क्योंकि बीमार पड़ने पर असलियत आती है सामने। आप 1-2 दिन तक बीमार होकर देखो, फिर बताते हैं जिसका आप इतना करते हो ना, वो उनके लिए भी आप भारी बन जाते हो। ये एक हकीकत है, औरत के लिए हकीकत है ये। आप जिस हस्बैंड के लिए इतना ज़्यादा मतलब हस्बैंड की थोड़ी सी भी तकलीफ़ को आप नहीं देख सकते, उसको बार बार में, अगर आपके हस्बैंड बीमार हो जाते हैं तो आप बार बार में दवाइयाँ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इतनी टेंशन हो जाती है। आप वो 1 मिनट के लिए चारपाई से बेड से उठता नहीं, और आप उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन एक दिन आप बीमार होइए और कितना आपका हस्बैंड करते हैं। 90% लेडीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ों को झेलती हैं। मैं कहती हूँ 90% लेडीज़ हैं, 10% हस्बैंड ऐसे भी होंगे जो काफ़ी ज़्यादा केयर भी करते हैं। ये नहीं कहूँगी कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, लेकिन 10% ही होते हैं जो हाँ फीलिंग को समझते हैं, औरत की फीलिंग को समझते हैं, बराबर हक देते हैं, जितना वो करती है उसके बराबर वो करते हैं। तो ये हुई थी बात कि फैमिली फला का अच्छा है, उसका अच्छा है, इसका अच्छा है। तो मतलब हर कोई हर तकलीफ़ों से गुजरता है, कोई दिखा देता है और कोई नहीं दिखाता, बस बात यही होती है। तो कभी भी ये चीज़ ना करें कि मेरा फैमिली अच्छा नहीं है। आप खुद अच्छे बनकर देखें, फिर आपको सारी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। बात वहाँ पर आ जाती है। तो ये मेरा तीसरा या चौथा चक्कर ड्राई निकाल रही हूँ मैं, और अभी 2 चक्कर और बनेंगे तो पानी अलग डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था 3 चक्कर में ही। क्योंकि कल सफाई हुई थी तो उसके कपड़े आप सोच सकते हैं ज़्यादा मैल के हो गए थे, अदरवाइज़ इतने मैल के कपड़े नहीं होते हैं। तो मैं कपड़े पानी चेंज करूँगी, इसके बाद दोबारा से इसमें डालूँगी। तो ये काम करने के बाद जाऊंगी मैं अंदर, और ये सूख गए हैं, इसको एक बाल्टी में डाल लेती हूँ, वो ऊपर सुखा के आऊँगी। थोड़ी हवा चल रही है, मौसम भी खुल गया है, तो कपड़े साथ साथ सूख जाएंगे। अदरवाइज हो सकता है दोपहर के समय बारिश आ सकती है, क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश बता रखी है। और अभी सर्दी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बारिश होगी तो ठंड तो होना जायज़ सी बात है। और ये कूलर वगैरह हमने साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि ये रखने थे, मतलब जब ऊपर के रूम की सफाई होगी तो वहाँ पर टांड के ऊपर रखते हैं। इन तीनों कूलरों को साफ़ तो कर दिए थे, लेकिन आज इसी वजह से नहीं कर पाई। तो दीदी तो कह रही थी कि संडे है, मौका है, आज ऊपर की साफ़ सफाई कर लेते हैं और किचन की कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक तो मौसम ख़राब था, ऊपर से फिर जिया जी की नाइट ड्यूटी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो कर नहीं पाऊँगा। तो जिसकी वजह से फिर मेरे भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो कैंसिल हो गया। फिर बारिश का मौसम हो रहा था, इसकी वजह से भी। अदरवाइज़ मुझे आज मार्केट जाना था, और मार्केट भी फिर मैं नहीं जा पाई, बारिश आ गई थी। मतलब 11 साढ़े 11 बजे के करीबन बारिश आना स्टार्ट हो गई थी, और मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द था कि उठने की हालत भी नहीं थी। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। वैसे दीदी कह रही थी कि डब्बे वगैरह लेकर आ जाओ, किचन को क्लीन कर लेंगे आज। लेकिन फिर मैं बोली कि मेरी तबीयत नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी। जाना तो गाड़ी में ही था, लेकिन फिर भी मार्केट में जाने के बाद कई जगह पर मुझे काम करना है, तो वहाँ पर जाऊँगी तो फुर्सत से ही जाना पड़ेगा। और मुझे कुछ सामान भी लेकर आना था वहाँ से, ज़रूरी सामान जो होता है वो लेकर आना था। अदरवाइज़ तो देखती हूँ बाद में भी लेकर आ जाऊँगी। तो बाहर के कपड़े जब निकाल कर आई, फिर मैं आ गई अंदर की तरफ, और फिर अंदर के हॉल की मतलब चादर वगैरह लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से बीच बीच में काम निपटाती रहती हूँ, और साथ साथ में ये अंदर का काम भी निपटाती हूँ, तभी काम ख़त्म होता है। अदरवाइज़ किसी भी तरह बस में ना आए। आप सभी समझ सकते हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे काम बिखर जाते हैं, बहुत सारे। कभी बीच में दादाजी आ रहे हैं, कभी पापा जी आ रहे हैं, कभी किसका पानी डालो, कभी किसका खाना डालो, कभी बच्चे, कभी मेरी बेटी बीच में आ जाती है। तो ऐसे काम बहुत सारे बिखर जाते हैं, और इन सब को मैं मैनेज कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि एक हैबिट हो चुकी है। अब मतलब ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता मुझे, मतलब सब कुछ करने की एक आदत सी बन गई है ये सब, और करना भी है। आदत बनाते हैं तभी बनती है। तो ये कर लिया है। अब फटाफट से एक बार डस्टिंग करने के बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर बस पोछा लगाना है। खाना
बना रही है दीदी। आज मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि जब छुट्टी होती है तो दीदी सुबह का बनाती है और मैं शाम का बनाती हूँ। और जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी स्कूल जाती है तो जल्दी जाते हैं, तो वो मैं सुबह का बनाती हूँ, वो शाम का बनाती है। तो ऐसे ही काम होता है हमारे, ये नहीं कि एक ही प्रॉपर रूप से वही काम करेगी। क्या होता है, छुट्टी वाले दिन हमारे काम चेंज भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मेरे ही काम है, मैं ही करती हूँ, ये चेंज नहीं होते हैं। कभी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, वैसे तबीयत तो आज भी मेरी ख़राब है, लेकिन ज़्यादा ही हो गई, चलने की हालत ही नहीं हुई, तब एक बात दूसरी होती है, अदरवाइज़ मैं ही करती हूँ ये काम तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी सोफ़ों को ढंग से। और इन सोफ़ों के कवर लगाने थे नीचे जो होती है ना ये सीट, इन पर, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। दीदी काफ़ी दिन से कह रही थी मैं कि इसको लगा लो, क्योंकि इस फिर कवर लगाने के बाद इन पर फिर बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से, बच्चे होते हैं ना, ये गद्दियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा मैली हो जाती हैं, बच्चे चढ़ते हैं ऊपर और ये वॉश होती नहीं है फिर। और मेरी बेटी आप देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रही है, और इसकी मस्ती के साथ साथ हमारा दिन कैसे चला जाता है। बीमार भी होते हैं तब भी मतलब मूड फ्रेश कर देती है, ये डांस इतना ज़्यादा करती है। यहाँ पर फ़ोन लगा रखा है इन्होंने साइड में और अपने आराम से मस्ती में खेल रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा कम परेशान करने लगे, और बच्चे होते हैं तब तो मुझे याद भी नहीं करते ही। यहाँ पर ये लेकर आ गई थी अपना दूध और बिस्किट, क्योंकि इसको सुबह सुबह दूध बिस्किट चाहते हैं। ये मेरा मतलब फीडिंग अब भी मांगती है, वैसे 2 साल की होने वाली है, लेकिन कभी कभार मतलब जिद हो जाती है तब, अदरवाइज़ इसको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब कुछ खा लेती है आराम से और अपने आप खाती है, अपने हाथों से खाती है। इसको